नमस्ते दोस्तों, ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर सेकंड में जिन लेक्चर की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे नीट पीवाईक्यूज। और ये ग्रेविटेशन के पीवाईक्यूज का फॉर नीट एग्जाम ये लेक्चर नंबर क्या है? सेकंड। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नीट 2018 में जो सवाल पूछा था उससे। सवाल क्या है देखिए, नीट 2018 में बेसिकली ये सवाल था केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर का प्लैनेट के रिगार्डिंग तीसरा जो नियम केपलर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था उसके ऊपर। तो सवाल की शुरुआत करते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरू में हमें क्या गिवन है? तो शुरू में देखिए क्वेश्चन में गिवन है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए प्लैनेट, मतलब प्लैनेट की काइनेटिक एनर्जीज इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब एक प्लैनेट सन के अराउंड क्या कर रहा है? इलिप्टिकल पाथ में, मतलब इस पाथ में क्या कर रहा है? रिवोल्यूशंस कर रहा है। मतलब प्लैनेट सी पे आएगा, सी से बी पे जाएगा, बी से कहां जाएगा? ए पे, और कंटिन्यूअसली क्या करेगा? रिवोल्यूशन करेगा। आगे बढ़ो। उनका कहना है इस इलिप्टिकल पाथ पे हम तीन अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, ए, बी एंड सी। अब उनका कहना है ए, बी, सी दिस आर द 3 पॉइंट्स ऑन दिस इलिप्स। ठीक है, ऑन दिस इलिप्स। उसके बाद उनका कहना है ए इस पॉइंट पे, जब प्लैनेट ए इस पॉइंट पे आएगा तो प्लैनेट की काइनेटिक एनर्जी होगी के। जब प्लैनेट बी इस पॉइंट पे जाएगा तो इस पॉइंट पे प्लैनेट की काइनेटिक एनर्जी होगी के बी। एंड जब वही प्लैनेट सी पे जाएगा तो प्लैनेट की काइनेटिक एनर्जी होगी के सी। तो सवाल यह है कि किस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किस पॉइंट पे होगी, और सबसे कम किस पॉइंट पे होगी। और ऑप्शंस आपको दिए हैं के बी इज लेस देन के सी। मतलब उनका कहना क्या है, बी पे काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, उससे थोड़ी ज्यादा ए पे होगी, और सबसे ज्यादा केसी पे होगी। ये इस तरह के 4 अलग अलग क्या गिवन है? ऑप्शंस। अब यहां पे दिया क्या है? तो यहां पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहां पे आपका सन प्रेजेंट है। सन से कुछ डिस्टेंस पे सी नाम का पॉइंट है, और सी नाम के पॉइंट पे अगर हमने प्लैनेट कंसीडर किया तो सन से जो पॉइंट बहुत दूर होता है उस पॉइंट को कहा जाता है एपोजी। क्या कहा जाता है बेटा? एपोजी। या फिर उसका दूसरा नाम है एपहेलियन। अगर रिस्पेक्टिवली सी के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए की बात करेंगे तो पॉइंट ए को कहा जाता है पेरिजी। क्या कहा जाता है बेटा? पेरिजी। या फिर उसे कहा जाता है पेरेहेलियन। अब एक बात हमेशा याद रखो केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में केपलर नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि जब भी सन से कोई प्लैनेट बहुत दूर होगा तब उस जगह पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी वीए। वेलोसिटी क्या होगी? वीए। या फिर ये पॉइंट कौन सा कंसीडर कर रहे हैं हम? सी। तो सी इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वीसी, बी इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वीबी, एंड बी ए इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वीए। तो एक बात हमेशा याद रखो, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता है एट एपोजी v इज मिनिमम। v इज क्या? मिनिमम। अब एपोजी पे वेलोसिटी कितनी है? vc। एपोजी पे वेलोसिटी कितनी है? vc। तो हम ऐसा कहेंगे vc क्या है? मिनिमम। एंड अगर हम पेरिजी की बात करेंगे, मतलब जो पॉइंट सन से क्या है? बहुत ही नजदीक है। तो अगर सन से जो पॉइंट नजदीक है वो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे ए, तो हम ऐसा कहेंगे एट पेरिजी
जो भी v होगी वो v होगी मैक्सिमम, मतलब vb होगी क्या, vb होगी क्या, मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में और vb और vc के बीच में की वेलोसिटी कहां पे होगी, b इस पॉइंट पे होगी। तो इसका मतलब जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए वेलोसिटी ज्यादा कहां पे है, a इस पॉइंट पे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a is greater than kb is greater than kc। मतलब c इस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे कम होगी, उससे थोड़ी ज्यादा b पे होगी, और उससे सबसे ज्यादा कहां पे होगी, a पे होगी। बिकॉज यहां पे वेलोसिटी कैसी होती है, vc मिनिमम, यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, इससे थोड़ी ज्यादा, और सबसे ज्यादा कहां पे होती है, पॉइंट ए पे। जो पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, पेरिजी। पेरिजी मतलब ऐसा डिस्टेंस, ऐसा पॉइंट जो सन से क्या है, नजदीक। एपोजी मतलब ऐसा पॉइंट जो सन से क्या है, दूर। जितना सन से प्लैनेट दूर होगा उतनी उस पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी, एंड जितना गिवन पॉइंट सन के नजदीक होगा उस पॉइंट पे उस प्लैनेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर एट ए, उससे थोड़ी कम कहां पे होगी, बी पे, और सबसे कम कहां पे होगी, सी पे। तो K इज ग्रेटर देन, K इज ग्रेटर देन KB, KB इज ग्रेटर देन KC। तो ये सवाल था नीट 2018 के एग्जाम में केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड नीट 2017 के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या बेटा, ग्रेविटी, एट अ हाइट, कितने हाइट पे, 1 किलोमीटर इतने हाइट पे, अबव द अर्थ इज सेम एज एट अ डेप्थ। मतलब h इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इतने हाइट पे जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ d इतने डेप्थ पे है। तो सवाल ये है, अगर अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर इतने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के अंदर है d इतने डेप्थ पे, तो डेप्थ की वैल्यू क्या। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। आपको गिवन क्या है, मान लो दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, अर्थ का ये क्या है बेटा, सेंटर, अर्थ की ये क्या है, रेडियस, और अर्थ का ये क्या कंसीडर करेंगे, सरफेस, अर्थ का ये क्या कंसीडर करेंगे, सरफेस। ठीक है, अर्थ का ये क्या है, सरफेस, दिस इज रेडियस, दिस इज सेंटर। तो सवाल क्या है, अर्थ सरफेस से हाइट 1 किलोमीटर पे, अर्थ सरफेस से हाइट कितने किलोमीटर पे, h इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है gh, gh is the acceleration due to gravity at height h is equals to 1 kilometer above the earth surface। इतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो अर्थ दिख रही है इस अर्थ के इनसाइड, मतलब d इतने डेप्थ पे है, d इतने किस पे है, डेप्थ पे। तो इस d की वैल्यू कितनी, ऐसा सवाल है। तो मान लो d इतने डेप्थ पे, d इतने डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है gd, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग gh एंड gd क्या है, इक्वल। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन gh इज इक्वल्स टू कितना, gd, gh इज इक्वल्स टू कितना, gd। gh मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, सरफेस से h इतने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, gh, और इनसाइड द अर्थ कितनी है, gd। अब gh के लिए हमने ग्रेविटेशन में एक इक्वेशन देख रखा है, इक्वेशन क्या है, g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ कितनी होती है, g इन ब्रैकेट 1 माइनस d बाय कितना बेटा, r, 1 माइनस d बाय r। अब यहां पे देखिए ये वाला g और ये वाला g क्या हुआ, कैंसिल। उसके बाद ये 1 माइनस 2h बाय r इज इक्वल्स टू 1 माइनस d बाय क्या, r। अब ये 1 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 1 1 गेट कैंसिल,
माइनस माइनस गेट कैंसिल, माइनस माइनस गेट पॉजिटिव, तो 2h बाय क्या r, तो 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी है बेटा 1 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय, अब ये r और ये r भी क्या होगा कैंसिल, तो इधर बचेगा कितना d, तो d इज इक्वल्स टू कितना 2, और 2 क्या किलोमीटर, 2 क्या किलोमीटर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द आंसर। मतलब 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, 1 किलोमीटर जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ में 2 किलोमीटर पे होगी। नीट किसका सवाल था 2017, 2016, नीट 2016 का सवाल है। सवाल में क्या है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से ऐसे किस हाइट पे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब g, अर्थ सरफेस से ऐसे कितने हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड स्मॉल g, इनकी वैल्यू 5.4 इंटू 10⁷ जूल पर केजी एंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली क्या होंगी, ये गिवन वैल्यूज किस हाइट पे हमें क्या होगी देखने के लिए मिलेगी। मतलब उनका कहना क्या है, तो उनका कहना ये है कि ये अगर अर्थ हमने कंसीडर की, अर्थ की अगर ये रेडियस हमने कंसीडर की, ये सेंटर कंसीडर किया, तो अर्थ सरफेस से कितने हाइट पे, कितने हाइट पे h इज इक्वल टू कितने हाइट पे, v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू कितनी होगी -5.4 इंटू 10⁷ जूल पर केजी एंड g की वैल्यू कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल समझ में आया, h इतने हाइट पे v की वैल्यू 5.4 इंटू 10⁷ जूल पर केजी होगी एंड उसी हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हाइट कितनी, तो बेसिकली ये हाइट निकालने के लिए हमें अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट हाइट h एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, इन दोनों के इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा, वी नो दैट किसी भी सरफेस का, किसी भी प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है कुछ दूरी पे, वो होता है कितना, तो v इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस क्या h, r प्लस h, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट हाइट h, यहां पे नेगेटिव साइन भी यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h एंड व्हिच इज इक्वल्स टू h इतने हाइट पे g का इक्वेशन होता है gm इन ब्रैकेट r प्लस h होल स्क्वायर, इसे कहो इक्वेशन 1, इसे कहो इक्वेशन 2। अब हमें हाइट निकालनी है, h नाम की हाइट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। मतलब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हम करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे बेटा, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करो, तो g डिवाइडेड बाय v इज इक्वल्स टू, g की वैल्यू कितनी है, gm डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर डिवाइड बाय v, मतलब दिस gm डिवाइडेड बाय, अब इसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, नेगेटिव को हटा देंगे, तो gm बाय r प्लस h, अगर इसको gm बाय r प्लस h से डिवाइड करेंगे तो उल्टा होके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा r प्लस h डिवाइडेड बाय क्या gm कैंसिल, एक r प्लस h और एक r प्लस h क्या होगा कैंसिल, तो g बाय v इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय r प्लस कितना बेटा h, इसे थोड़ा सीधा करके लिखेंगे, v बाय g इज इक्वल्स टू कितना r प्लस h, तो v की वैल्यू कितनी है देखो, v कितना है -5.4, हम कंसीडर करेंगे 5.4, नेगेटिव को हटा देंगे 10⁷, और g कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से देखिए r प्लस कितना h, 5.4 डिवाइडेड बाय 6 0.9 जार 5.4,
तो 0.9 इंटू 10 रेज टू कितना 7 इज इक्वल्स टू r प्लस कितना बेटा h। अब 0.9 का ये डेसिमल इधर एक डिजिट से मैं शिफ्ट करूंगा तो 9 इंटू कितना मिलेगा 10 रेज टू 6 इज इक्वल्स टू r प्लस कितना बेटा h। अब इस 9 इंटू 10 रेज टू 6 को 9 इंटू 10 रेज टू 6 को देखो हम क्या लिखेंगे, फिर से यहां पे करेंगे, ठीक है। तो देखो 9 इंटू 10 रेज टू 6 9 इंटू 10 रेज टू 6 इज इक्वल्स टू r प्लस कितना h। तो इन 10 रेज टू 6 में के 3 जीरो यहां पे लिखेंगे हम, चलेगा। तो ये क्या होगा 900 कितना 900 9 इंटू 10 रेज टू 6 में के 3 जीरो यहां पे लिखे तो ये कितना हो गया 9000 9000 10 रेज टू कितना होगा 3 r प्लस कितना h। 9000 इंटू 10 रेज टू 3 मतलब इसे लिखेंगे 9000 किलोमीटर इज इक्वल्स टू r प्लस कितना बेटा h। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए h की। तो h इज इक्वल्स टू कितना होगा 9000 माइनस r। तो 9000 माइनस r की वैल्यू कितनी है 6400 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 बराबर 10 में से अगर 4 गया तो कितना रहेगा 6। यहां पे 8 माइनस 6 कितना 2। तो कितने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6 होगी और कितने हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 5.4 इंटू 10 रेज़ टू कितना होगा 7। तो 2600 किलोमीटर इतने हाइट पे हमें ये दो वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। 2016 में जो नीट 2016 हुई थी उसमें ग्रेविटेशन के ऊपर दो सवाल थे। एक सवाल इससे पहले हमने जो देखा वो, और एक सवाल ये वाला। नीट 2016 का सवाल है। सवाल में क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए, उनका कहना है द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ, मतलब अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी v टू द एस्केप वेलोसिटी एट अ प्लैनेट vp, मतलब रेशियो ढूंढना है हमें v बाय vp। अब ये vp मतलब क्या है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑन गिवन प्लैनेट। v क्या है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। आगे क्या है देखो, उस प्लैनेट का रेडियस एंड मीन डेंसिटी, उस प्लैनेट का रेडियस एंड क्या मीन डेंसिटी कैसा है ट्वाइस। उस प्लैनेट का रेडियस एंड मीन डेंसिटी अर्थ के क्या है ट्वाइस, मतलब अर्थ के डबल उस प्लैनेट की रेडियस है और अर्थ के डबल उस प्लैनेट की डेंसिटी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन ढूंढना है r एंड डेंसिटी के फॉर्म में। बेसिकली v एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू एक इक्वेशन हमने देखा था √2gm बाय क्या r, बट यहाँ पे इस मास को हम लिखते हैं वॉल्यूम इनटू क्या डेंसिटी। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो v इज इक्वल टू 2g एज इट इज, मास इज इक्वल टू क्या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। तो v इज इक्वल टू देखिए फिर से 2g एज इट इज, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ या फिर वॉल्यूम ऑफ द गिवन प्लैनेट हम क्या लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब इनटू क्या रो डिवाइडेड बाय r। यहां से एक r और यहां से एक r क्या हो रहा है कैंसिल, 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। यहां पे बचेगा क्या, तो r का स्क्वायर और डेंसिटी। तो यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं v is directly proportional to r का स्क्वायर बाहर आएगा तो r and it also directly proportional to density। v is directly proportional to r and it also directly proportional to density। तो हम यहां पे ऐसा कहेंगे v is directly proportional to, मतलब escape velocity on the earth surface is directly proportional to radius of earth and density of earth। Similarly planet की escape velocity, planet पे escape velocity vp, it also directly proportional to radius of planet into density of क्या planet, but vp is directly proportional to radius of planet कितनी है twice of r and density भी कितनी है twice of rho। इसे कोई इक्वेशन फर्स्ट, इसे कोई इक्वेशन सेकंड, डिवाइड 1/2 तो v by क्या vp, तो v कितना है
r रो एंड वीपी कितना है 2r 2 रो। तो r गेट कैंसल, स्क्वायर रूट रो गेट कैंसल, तो 1 बाय वीपी इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, तो 1 बाय 2 रूट 2, 1 बाय 2 रूट 2। escape velocity on planet to the escape velocity on earth to the escape velocity on planet कितनी मिलेगी, 1 by 2 root 2, 1 by 2 root 2। which option is correct? ऑप्शन बी। देखिए जब भी एस्केप वेलोसिटी के हमें रेशियो निकालने होते हैं या फिर एस्केप वेलोसिटी कंसीडर करनी होती है डेंसिटी कंसीडर करके, तब हम ऑलवेज यूज करेंगे v is directly proportional to r and it also directly proportional to root रो मतलब मीन डेंसिटी ऑफ दैट प्लैनेट। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल नीट 2021 के एग्जाम में, नीट 2021 सवाल क्या था देखिए, पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू के v। एक पार्टिकल हमने क्या किया, फ्रॉम द अर्थ सरफेस v इज इक्वल टू के v इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे k कोई तो भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लेस देन क्या है 1, और यहाँ पे ये जो v दिख रही है ये v क्या है, एस्केप वेलोसिटी। तो सवाल ऐसा है कि अर्थ सरफेस से इस पार्टिकल को v इज इक्वल टू के v इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो प्रोजेक्ट करने के बाद वो पार्टिकल उस वेलोसिटी के कारण कितने हाइट पे जाके क्या करेगा, रुकेगा, वो हाइट हमें निकालनी है। और हाइट निकालने के लिए हाइट के सभी ऑप्शंस हमें क्या है, r एंड k के फॉर्म में गिवन है। तो आइए इस क्वेश्चन के सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या दिया है, मान लो ये क्या है, तो ये कंसीडर करेंगे हम, ये है हमारी अर्थ, ये हमारी क्या है अर्थ, अर्थ का ये क्या है रेडियस, ये अर्थ का क्या है सेंटर, अर्थ का ये क्या है सरफेस। अब इस सरफेस से हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, v इज इक्वल्स टू k इंटू v इतने वेलोसिटी से, अब जब पार्टिकल यहां पे होगा ना सरफेस ऑफ द अर्थ पे, और प्रोजेक्ट करते समय v इज इक्वल्स टू k इंटू v से हमने क्या किया, उसे प्रोजेक्ट किया। तब प्रोजेक्शन के समय उस पार्टिकल की एक एनर्जी हम कंसीडर करेंगे k, एंड जब इस सरफेस पे था तब उसकी और एक हम एनर्जी कंसीडर करेंगे जिसे कहेंगे p, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इन दोनों एनर्जी को मिला के, इन दोनों एनर्जी के साथ क्या करेगा, वो यहां से प्रोजेक्ट किया जाएगा, और प्रोजेक्ट करने के बाद धीरे धीरे वो कितने हाइट पे पहुंचेगा h। जब h इतने हाइट पे पहुंचेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी h इतने हाइट पे, तो उसमें एक एनर्जी क्या होगी, उसमें एक एनर्जी आएगी जिस एनर्जी को कहा जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब प्रोजेक्शन के समय उसमें काइनेटिक एनर्जी थी और क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे P1। अब ये काइनेटिक एनर्जी और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द अर्थ सरफेस ऊपर जाते जाते इस P2 में क्या होगी, कन्वर्ट होगी, P2 में क्या होगी कन्वर्ट। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी। ये लॉ क्या कहेगा, एनर्जी एट इनिशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। अब इनिशियली उसमें कितनी एनर्जीज है, दो, एक क्या है k और दूसरी क्या है p, और फाइनली h इतने हाइट पे जाने के बाद उसमें कौन सी एनर्जी आएगी P2। तो k मतलब क्या होगा 1/2 उस पार्टिकल का मास इनटू प्रोजेक्शन की वेलोसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस कितनी होती है, -gmm डिवाइडेड बाय कितना r इज इक्वल्स टू, हाइट पे जाने के बाद ये पार्टिकल जब इतने हाइट पे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm
m डिवाइडेड बाय सेंटर ऑफ द अर्थ से पूरा डिस्टेंस कितना, ये r और ये कितना h, तो r प्लस कितना बेटा, r प्लस कितना h बराबर। बट यहाँ पे देखिए इस v की वैल्यू हमें गिवन है, इस v की वैल्यू क्या है गिवन, बट v की वैल्यू कितनी है kv, तो यहां पे हम लिखेंगे बट v इज इक्वल्स टू कितना गिवन है kv, तो ये इक्वेशन क्या होगा देखिए 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, m एज इट इज, v का स्क्वायर है मतलब k का स्क्वायर v का स्क्वायर, तो k स्क्वायर v स्क्वायर प्लस माइनस 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 gmm डिवाइडेड बाय क्या बेटा r इज इक्वल्स टू ये माइनस gmm एज इट इज माइनस gmm बाय r प्लस कितना h, r प्लस h। अब यहां पे देखिए बट एज वी नो दैट v मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस एंड एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस कितनी होती है अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय r। v की ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा 2gm बाय r, और इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे 1/2 m k स्क्वायर v स्क्वायर मतलब 2gm डिवाइडेड बाय कितना r माइनस कितना gmm बाय r इज इक्वल्स टू कितना माइनस gmm बाय कितना r प्लस h, r प्लस कितना h। देखिए gmm एंड gmm कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते, देखिए gmm एंड gmm कॉमन लेके क्या करेंगे कैंसिल, ये वाला 2 और यहां का 2 भी क्या हुआ कैंसिल, यहां पे बचेगा सिर्फ k स्क्वायर बाय क्या, k स्क्वायर बाय क्या r, यहां पे बचेगा -1 बाय क्या r, और उधर बचेगा क्या सिर्फ -1 बाय क्या r प्लस -1 बाय क्या r प्लस h, -1 बाय r उधर जाएगा तो ये ऐसा होगा k स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू कितना 1 बाय r माइनस 1 बाय r प्लस कितना बेटा h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो k स्क्वायर बाय r एज इट इज r प्लस h इंटू 1, r प्लस क्या h, r इंटू -1 कितना -r, और यहां पे r इन ब्रैकेट r प्लस कितना h, तो ये r और ये r क्या हुआ कैंसिल, -r और प्लस r क्या हुआ कैंसिल, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, थोड़ा रफ करेंगे इधर का, देखिए k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर बचेगा क्या h डिवाइडेड बाय इधर क्या है r प्लस h, हमें क्या निकालना है h की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है h की, तो h इज इक्वल्स टू क्या होगा देखो, h इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये r इधर आएगा तो ये k स्क्वायर r प्लस क्या h इज इक्वल्स टू h बराबर, तो यहां पे क्या होगा k स्क्वायर r प्लस k स्क्वायर h इज इक्वल्स टू h, आ रहा है समझ में, तो फिर से ये k स्क्वायर h उधर जाएगा तो k स्क्वायर r इज इक्वल्स टू h माइनस k स्क्वायर h ऐसा मिलेगा, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए h की, तो क्या मिलेगा h कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या k स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर इनटू क्या r, h चाहिए तो h के लिए हम क्या करेंगे h इज इक्वल्स टू ये पूरा ब्रैकेट इधर भेजेंगे तो k स्क्वायर r डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस k स्क्वायर, 1 माइनस k स्क्वायर, देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है k स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या k स्क्वायर। तो सवाल क्या था कि उस पार्टिकल को अगर v इतने वेलोसिटी से ऊपर भेजा जाएगा जो वेलोसिटी k इंटू v है,
तो वो पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा कितने हाइट तक जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हाइट तक जाएगा, h इज इक्वल टू के स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या, के स्क्वायर। और यहाँ पे हमने यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब प्रोजेक्ट करने से पहले या फिर प्रोजेक्शन के दौरान उसमें जो एनर्जी होगी वो एनर्जी किसमें तब्दील होगी, किसमें कन्वर्ट होगी, तो h इतने हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इधर ही रुकेंगे। आज फिर हमने कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस किए। आई थिंक हमने 2017 के एग्जाम तक, 2016 के एग्जाम तक के पीवाईक्यूज क्या किए, डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे फिर से ग्रेविटेशन इस चैप्टर के साथ कुछ पीवाईक्यूज लेके। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।